दूरी बेहद जरूरी, इस बात का आप ध्यान रखें और मास्क लगाकर ही अपने घर से बाहर निकलें। तस्वीरें आप देख रहे थे चहल पहल और जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर लौटती हुई अलग अलग हिस्सों में। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसमें कठिन दौर से गुजर रहे छोटे और मंझोले उद्योगों को दुरुस्त करने के लिए लोन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वहीं किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने 14 फसलों के समर्थन मूल्य को बढ़ा दिया है। अनलॉक होते हिंदुस्तान में पहले ही दिन सरकार ने किसानों और उद्योगों के लिए एक और मरहम की किश्त जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। किसानों, छोटे और मंझोले उद्योगों को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सबसे पहले बात अन्नदाताओं की। सरकार ने फैसला लिया है कि 3 लाख तक के लोन पर ब्याज दर में 2% की छूट दी जाएगी। इसके साथ ही खरीफ की 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1.5 गुना बढ़ा दिया गया है। 31 अगस्त तक लोन चुकाने वाले किसानों को 4% ब्याज ही देनी होगी। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की जो रिकमेंडेशन है 14 फसलों के लिए वो आ गई हैं, मंत्रिपरिषद के समक्ष विचाराधीन थी और आज मंत्रिपरिषद ने उनको अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। जैसे धान को देखेंगे तो लागत का 50% अधिक मुनाफे को ध्यान में रखते हुए 1868 यह घोषित की गई है। लॉकडाउन के बीच बुरी तरह प्रभावित हुए छोटे और मंझोले उद्योगों को उबारने के लिए सरकार बड़े पैकेज के साथ सामने आई है। कमजोर उद्योगों को उबारने के लिए 4000 करोड़ का फंड, एमएसएमई के छोटे सेक्टर में टर्नओवर सीमा 50 करोड़, मजबूत एमएसएमई के 15% इक्विटी खरीदने की योजना। नितिन गडकरी ने कहा कि एमएसएमई की मजबूती से निर्यात बढ़ेगा। 25 लाख एमएसएमई के पुनर्गठन की उम्मीद है। अब जो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट होगी इक्विपमेंट में, वो इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ तक रहेगी। जो 20 करोड़ की घोषणा थी वो 50 करोड़ हो गई और जो टर्नओवर था, जो 100 करोड़ हुआ था, वो 250 करोड़ रुपए हो गया। तो इसके कारण एमएसएमई को काफी बड़ी राहत मिल जाएगी। लॉकडाउन की वजह से रेहड़ी पटरी वालों की कमर टूट गई है। 67 दिन की बंदी से बेहाल लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने 10,000 तक लोन देने का फैसला लिया है। आनंद पटेल, दिल्ली, आज तक। गांव गरीब किसान पर आज खास फोकस रखा गया कैबिनेट की इस महत्वपूर्ण बैठक में। उधर लॉकडाउन खत्म होने के बाद जिंदगी पटरी पर लौट रही है। आज से पूरे देश में 200 स्पेशल ट्रेनें चलनी शुरू हो गई हैं। यात्री अब छोटे स्टेशनों तक सफर कर पाएंगे। इससे पहले सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक एक्सप्रेस और 15 जोड़ी एसी ट्रेनों को चलाया था अलग अलग स्टेशन से, जो दिल्ली से बड़े शहरों को जोड़ रही थी। लेकिन अब 200 ट्रेन चलने से छोटे स्टेशनों के लोगों को बड़ी राहत मिली है। ये यात्रा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के साथ की जा रही है। ये बात हमने ट्रेनों की कर ली और अब बात हवाई यात्राओं की। देश में घरेलू हवाई सेवा तो शुरू कर दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन अब एयरक्राफ्ट के अंदर सीटों की व्यवस्था बदलने का फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद डीजीसीए ने एयरलाइंस को आदेश जारी कर कहा है कि बीच की सीट खाली रखी जाएगी, यानी कि बीच की सीट पर कोई भी यात्री नहीं बैठेगा।